हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एंड उसके पहले हम लोग फ्राइडे का जो डिस्कशन जो था हमारा उसके ऊपर बात कर लेंगे, है ना। तो पहले तो क्या है कि पहले हमारा प्लान था कि ऊपर के लेवल पर 345 355 के लेवल पर अगर कहीं मिलेंगे तो शॉर्ट करने के लिए ज़्यादा बेटर होगा प्राइस के लिए। बट प्राइस हुआ हमारे इसी लेवल के आसपास में एंड यहीं से ही प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ। बट इफ यू विल सी 49,775 ये जो लेवल था काफी नजदीक था, बिकॉज सी अगर मैं यहाँ से भी ले लूँ तो मेरे लिए ज्यादा दूरी बचता नहीं है फ्रॉम द इमीडिएट सपोर्ट। ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज अ इमीडिएट सपोर्ट और टारगेट ऑल्सो फॉर अस। तो हमारे लिए ये एक इमीडिएट सपोर्ट और टारगेट भी बनता है हमेशा। तो ये भी यहाँ पर भी वैसे ही हुआ कि प्राइस हमारे लेवल पर आया 49,775 के लेवल पर एंड सेम इट वाज टेकिंग दी सपोर्ट एट दीज लेवल्स। तो ऐसा कोई ऐसा एकदम बड़ा ट्रेड बना नहीं, बिकॉज हमारे लेवल पर से कहीं से वो आया नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर द लेवल्स, है ना। हमारा जो भी लेवल है उस पे से अगर प्राइस मूव करे दैट विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर अस टू टेक एनी पोजीशन इन द मार्केट। अदर देन दैट कि कहीं पर भी लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, डे और डेली आकर कुछ ना कुछ ट्रेड करना ही है, ऐसा भी कुछ कोई रूल नहीं है। तो यू हैव टू बी, देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन दैट, राइट, कि ज़्यादातर वो लाइन किसी को दिखाई देता दे दे भी रहा होता है तो यूजुअली लोग क्या उसको इग्नोर मार देते हैं। सो लेट अस मूव अगेन टू, यहाँ पर डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर किस टाइप का एक वो बनाया हुआ है। तो इफ यू सी प्राइस ने यहाँ पर एक इवेंचुअली एक इस टाइप का कैंडल बनाया हुआ है, थोड़ा एक रिट्रेसमेंट का। स्टिल इट इज अ नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर मी एंड मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ जाने का पॉसिबिलिटी रखता है यहाँ से। कंपैरेटिवली निफ्टी निफ्टी ने जो लास्ट में जो दिया हुआ है वहां तो थोड़ा एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कल के लिए, है ना। कल का जो सिचुएशन है वो मार्केट के लिए कंफ्यूजिंग है निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा एक हल्का कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में है ना। कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में एक सिचुएशन बन रहा है, प्रोवाइडेड क्या है कि हमको थोड़ा ऊपर से नीचे का ट्रेड मिले तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि मैं यहीं से ही, क्योंकि लो ही आज का लो ब्रेक हो जाए तो वहां पर मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। अगर थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आ जाए वहां मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। डे का लो ब्रेक होते ही हाफ क्वांटिटी होगा, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा तो वहां पे एक रेगुलर क्वांटिटी के साथ में कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ विल बी दी प्लान फॉर टुमारो। कल हो सकता है कि मार्केट अगेन इसमें भी एक डोजी पैटर्न ही बनाए, इनडिसाइसिव कैंडल ही बनाए, क्योंकि हो सकता है नीचे जाए फिर दोबारा ऊपर आ जाए फिर नीचे आके फिर यहाँ पर एक ऐसा इनडिसाइसिव क्लोजिंग दे दे। ये एक पॉसिबिलिटी रखता है। सेकंड क्या है, मतलब ये मैक्सिमम चांसेस इसके ही है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि रेड कैंडल नीचे की तरफ बने। यहाँ पे सिचुएशन अलग है, जो व्हाट यू हैव हर्ड जो बैंक निफ्टी में जैसा बोला है वो यहाँ पर नहीं हो पाया। दोनों से एक ही एनालिसिस दोनों पे वर्क नहीं करेगा। you have to be something it has to be something based on the levels in the market, है ना। मार्केट के ये लेवल्स हैं कुछ, ये जो है मार्केट के ये कुछ लेवल्स हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट दोज लेवल्स। तो सेम जो है निफ्टी का जो है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल कर लूँ तो वो वहाँ यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर हमको यहाँ के प्राइस एक्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना। अगर आप एसबीआई का देखोगे तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि एसबीआई का रिजल्ट पॉजिटिव है, ये है वो है, क्या हो रहा है, हमारा एसबीआई नीचे आ रहा है ना। तो रिजल्ट इज रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट एट द सेम टाइम। तो मूविंग बैक टू दी 5 मिनट का टाइम फ्रेम, है ना। तो टाइम यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पे ये एक्चुअली अपने रेजिस्टेंस पर ही है ना। ये जो लेवल है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, कि कल प्राइस ओपन हो यहीं पर ही है, यहाँ पर ओपन हो एंड इसी को रेजिस्टेंस लेकर आ जाए, या फिर ऊपर ओपन भी होगा तो जैसे ही इसके नीचे आ जाए देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट एंट्री हियर, है ना। यहाँ पे शॉर्ट बनाएंगे एंड देन विल ट्रैवल ऑन दी लोअर साइड इन केस अगर फोर्स 49,775 के नीचे अगर चलता है तो नीचे द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द मार्केट विल बी 49,390। ये नीचे की साइड पे पहला टारगेट होगा। उसके नीचे अगर प्राइस चलता है तो 49,260 जा सकता है एंड टारगेट 3 हो सकता है 49,170।
75, ये 3 टारगेट निकल कर आएंगे नीचे के साइड पर। रिगार्डलेस अगर यहाँ यहाँ से अगर हम लोग शॉर्ट करने का मौका मिले, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर शॉर्ट करने का मौका मिले, तो ये भी एक शॉर्ट पोजीशन है, बट विद द हाफ ऑफ द क्वांटिटी टुवर्ड्स दीज टारगेट्स है ना, ये जो टारगेट्स है दीज आर इंटैक्ट, यही टारगेट की तरफ है। अब कहीं पर भी शॉर्ट कर लो, आप 49,350 के आसपास भी शॉर्ट करोगे तो दिस विल बी दी टारगेट, है ना। तो ये आप मार्केट व्हाट यू कॉल, आपके ट्रेड के हिसाब से टारगेट नहीं बनते, है ना, मार्केट के हिसाब से टारगेट बनते। तो ये नीचे के साइड पर है, लॉन्ग साइड पे ऐसा ऐसा कोई ट्रेड कल के दिन के लिए नहीं है, अनलेस कल एक बिल्कुल पॉजिटिव बड़ा ग्रीन कैंडल क्लोज हो, इसके ये सब सारे, ये जो ऊपर है ये सारे रेजिस्टेंस है। अगर 50,255 ना, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे, रिस्की है, एक लॉन्ग पोजीशन जो है इसके ऊपर ट्राई किया जा सकता है ना। आई थिंक ये 50,255 ये यहाँ कहीं पर इसके ऊपर होगा, ये जो आज का जो कल का जो हाई बनाया था इसके ऊपर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई किया जा सकता है, बट दिस विल बी अ रिस्की प्लेस टू गो लॉन्ग, एंड अगेन इट विल बी विद द हाफ ऑफ द क्वांटिटी साइज, यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड के लिए प्लान बनाना है। एंड ऊपर ऐसा ऐसा कोई टारगेट दे नहीं सकते, बिकॉज मार्केट का जो करंट स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स के टारगेट डिसाइड नहीं होते, नेगेटिव स्ट्रक्चर में नेगेटिव स्ट्रक्चर के जो टारगेट्स है वो डिसाइड होते हैं। So with that being said, thank you very much. Thank you for watching, and see you all in the next video. Bye bye.